हेलो दोस्तों, वेलकम इन आर के क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन लाइनर साइंस क्वेश्चन, जिसमें हम भौतिकी विज्ञान का थर्ड चैप्टर चुंबकत्व पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। और फ्री पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? आंसर है दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न है, लोहा का क्योरी ताप होता है? आंसर है 780 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? आंसर है गॉस। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो? आंसर है दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? आंसर है दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? आंसर है मध्य में। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? आंसर है इस्पात के। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? आंसर है नर्म लोहे के। अगला प्रश्न है, किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? आंसर है चुंबकीय फ्लक्स। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? आंसर है उसके ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आंसर है एम्पियर प्रति मीटर या गॉस या फिर टेस्ला। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? आंसर है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला प्रश्न है, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि? आंसर है उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। अगला प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? आंसर है उत्तर तथा दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी आंसर है परागम्यता। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर है उत्तर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है? आंसर है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? आंसर है ऑरेस्टेड द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? आंसर है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? आंसर है 18 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? आंसर है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं? आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? आंसर है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए? आंसर है एक दूसरे के समांतर। अगला प्रश्न है, तांबा है? आंसर है विद्युत अचुंबकीय। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? आंसर है चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है? आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, डायनेमो, जिसे विद्युत जनित्र भी कहा जाता है, के कार्य करने का सिद्धांत है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है,
यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। आंसर है परिणामी ध्रुव। गाइस, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा चुंबकत्व चैप्टर से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।